सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए 20वां वाला श्लोक चैंट करते हैं। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। तो यहाँ पे पिछले प्रसंग में भगवान हमको ये बता रहे थे कि अर्जुन हम हर जगह विराजमान हैं, लेकिन हमको कैसे देखना चाहिए, इस चीज का यहाँ पे रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। भगवान ने बोला है कि हमारी पहली चीज तो जो तुमको अपनी इंद्रियों से दिखाई पड़ेगी ना, वो सब हमारी अद्भुत क्रिएटिव पावर, माया शक्ति, उसका ही कार्य दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा भी ये शरीर मन सब ईश्वरीय शक्ति के द्वारा बना हुआ है, और ये दुनिया भी हमने पूरी अद्भुत सी दिव्य सी दुनिया बनाई हुई है, अकल्पनीय दुनिया बनाई हुई। ये भी हमने अपनी ही वो क्रिएटिव पावर, अपनी माया शक्ति से इसका भी निर्माण करा है। तो इसीलिए अगर हमको अपनी इंद्रियों से, आंखों से जो दिखाई पड़ेगा ना, वो मायामय ही दुनिया दिखाई पड़ेगी। मायामय दुनिया को पहचानने का एक सिंपल तरीका है, बल्कि परमात्मा को भी जानने का एक तरीका है। यहां हमको नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए। क्या चीज यहां टिकाऊ है, क्या नहीं टिकाऊ है। देखो, हमको अगर सत्य जानना है, एक तो होता है सत्य जानना, दूसरा ये है उपयोगी चीज क्या है वो जानना। व्यवहार में हमको यहाँ पे किस चीज से फायदा रहेगा, किस चीज से प्रोग्रेस रहेगा, किस चीज से हमारा नाम होगा, वैभव होगा, अनेकों प्रकार की खुशियां होंगी। देखो, ये व्यवहारिक लाभ है। व्यवहारिक लाभ भी हर व्यक्ति को देखना चाहिए। हम लोगों को ये गीता ऐसा नहीं सिखाती है कि भाई कुछ भी नहीं है तो सब मायामय है, छोड़ो। छोड़ो ओढ़ो क्या महाराज जी, आप ही ने शरीर दिया है, जन्म आप ही ने दिया है, हमारे सब परिवार के लोग आप ही ने दिए हैं, तो यहाँ पे सब लोगों का आदर सत्कार भी करना है, सेवा करनी है। और हर व्यक्ति को किसी कर्म के क्षेत्र में कोई उत्कर्ष प्राप्त करना चाहिए।
यहां गीता बताती है कि अगर आपको किसी फील्ड में एक्सेल करना है तो ये आपकी सोच होनी चाहिए। जो व्यक्ति, अब अर्जुन जैसा कितना राजा आदमी है, योद्धा आदमी है, जिस फील्ड को उसने चुना उसमें एक्सेल करके दिखाया है। ऐसा महान धनुर्धर था कि कोई धनुर्विद्या प्राप्त भी करना चाहता था, अर्जुन का स्मरण करता था। हम लोग जैसे भगवान का मंगलाचरण करते हैं ना, तो ये युद्ध अभ्यास वाले लोग अर्जुन जैसे महाप्रेरकों का स्मरण करते थे कि हमको भी अर्जुन जैसा कौशल प्राप्त हो जाए, सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। यहां आदमी को किसी न किसी फील्ड में, ये इंसान की जीवन की एक महिमा है, आवश्यकता है। हम लोगों को जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बनना चाहिए, मास्टर ऑफ सम बनना चाहिए। किसी फील्ड के अंदर अपना जी जान लगाओ, दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट बनो। एक दिन हमारा देश सबसे दुनिया में ऊपर था, ऐसे नहीं हो जाता है। यहां पे जो कोई अगर कलाकार है तो दुनिया के सबसे महान कलाकार, अगर कोई वैज्ञानिक हैं, अगर कोई एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, अगर फिलॉसफी है, जो भी कोई फील्ड होता है, अगर आपके अंदर वो प्रकृति है, प्रेरणा है, तो छोटी सोच नहीं रखो। यहां आप भगवान के दूत बन के आए हैं। हनुमान जी जैसे भगवान के दूत हैं। वहां तो तीनों लोकों का विजेता भी उनसे बोलता, भैया आए कहां से हो, और हमारी तुमको कोई ख्याति नहीं पता लगी अभी तक, और ऐसे आंख मिला के देख रहे हो, कोई डर नहीं लग रहा है तुमको? रावण बैठा है तुम्हारे सामने, हमको डर लगने लगा है तुम्हारे निडरता से। हनुमान जी अगर कोई भी, ये हमारे आदर्श हैं। भगवान कृष्ण, आज के हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, वो बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमैट वो या तो हनुमान जी है या कृष्ण भगवान है। उन्होंने किताब लिखी है, पूरे दुनिया भर के डिप्लोमैट्स के लिए उन्होंने किताब लिखी है कि अगर तुमको डिप्लोमेसी सीखनी है, कूटनीति, इन लोगों से सीखो। ये नहीं है कि हमको सदैव कोई वेस्टर्न किताबें लानी है, वहीं पे सब ज्ञान विराजमान है। अरे ऐसे हम लोग अपने दुनिया के अंदर सबसे टॉप मोस्ट लोग कैसे बने हुए थे? क्योंकि यही शास्त्र में इतनी सारी दिव्य चीजें, सीखने का मादा होना चाहिए आदमी को। आपके अंदर जो भी प्रकृति है, देखिए यहां पर हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान ने अपनी माया शक्ति से प्रकृति बनाई है। प्रकृति आपको पता क्या होता है? एक तो प्रकृति होती है या परा प्रकृति, परा प्रकृति, और एक होती है हमारे मन के अंदर का स्वाभाविक झुकाव। उसको गीता में अनेकों नाम दिए हैं। उसको स्वधर्म का नाम दिया है, उसको सहज कर्म का नाम दिया है, उसको प्रकृति का नाम भी दिया है। इंसान को अपनी प्रकृति पहचाननी चाहिए। वो पीछे कौन सी आई थी एक फिल्म, 3 इडियट वाली, हाँ, अब देखो उस पिक्चर के अंदर उसने ये दिखाया, और उस व्यक्ति में, जो भी पिक्चर का निर्माता है, हमको भी मौका मिला था देखने का, और हमको उसमें गीता का यही सिद्धांत दिखाई पड़ा। उसने यद्यपि गीता का कोई नाम नहीं, कोई पेटेंट राइट्स नहीं है, कोई उसको जो श्रेय भी नहीं दिया है, और ये पूरा हजारों साल से गीता के अंदर है। चलो कोई बात नहीं, वो कमर्शियल आदमी है, उसको अपना काम धंधा करना है, लेकिन हम लोगों को पहचानना चाहिए। उसी के अंदर एक कहानी में ये चल रहा है कि वो 2-3 लड़के थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन उनको जो है ना मजबूरी से कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा था। तो कोई ना कोई जो है माता पिता की प्रेरणा थी, बेटा तुमको इंजीनियर बनना है। 2 लोगों को तो माता पिता ने पकड़ के जबरदस्ती भेजा था, बेटा इंजीनियर बनना है तुमको,
हमारी गरीबी तुमको दूर करनी है, इसीलिए अच्छी तरह पढ़ाई करो, हम यहाँ पे किसी तरह से पैसा जो है कमा लेंगे, तुमको पढ़ाई करवा देंगे, उसके बाद तुम संपन्न हो जाओगे, अच्छी तरह से वैभव से युक्त होगे। अब उनका बेचारों का मन ही नहीं लगता था उसमें। एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, एक कोई जो है दूसरा काम करना चाहता था, लेकिन उनको जो है वो पेरेंट्स बोल रहे नहीं बेटा यही काम करना है, क्योंकि यही चीज कमाऊ चीज है। वो बोलते हैं कि पिताजी आप हमारी बात मान लीजिए, हमको जो है वो पता लगा विदेश में, यूरोप में कोई एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफर मिला है, उसने हमको स्वीकार भी कर लिया है कि बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको दुनिया का टॉप मोस्ट फोटोग्राफर बनाएंगे। लेकिन पिताजी लोग नहीं कर रहे, नहीं आना। फाइनली वो उनके मुसीबत से उन्होंने किसी तरीके से पास करने की कोशिश करी, और उनके वहां प्रिंसिपल भी बड़े मजेदार थे, बड़ी अच्छी कहानी बनाते हैं। ये सब पिक्चर का जो स्क्रिप्ट होता है ना, तो वो सब बना बनू के पता लगा कि वो लड़का फाइनली उसको ब्रेक मिला, इनके फ्रेंड ने वहां पे कोरेस्पॉन्डेंस करा और वहां पे उसको अपॉइंटमेंट फाइनलाइज करवा दिया, और इसको कहीं पे दूसरी नौकरी चाहिए थी, वहां पे सेटिंग करवा दी। और इतना डरता था वो कि सब देवताओं के पास जाता था कि हमारी जो है ना ये किसी प्रकार से सिद्धि करवा दो। उसके अंदर ये हम लोगों को मॉरल ऑफ द स्टोरी थी कि इनके दिल के अंदर ईश्वर ने एक प्रेरणा दी हुई है। देखो हम लोग सब लोगों का जो है भला चाहते हैं, आप अपना भी भला चाहते हैं, आप अपने परिवार का भी भला चाहते हैं। और एक और पिक्चर उसने बाद में बनाई थी, छोटा बच्चा तारे जमीन पर। हाँ देखो सब हम अप टू डेट रहते हैं क्योंकि जहां जहां कोई हमारे शास्त्रों की बात आती है ना, तो हम नोट करते हैं, तारीफ करते हैं, इनकरेज करते हैं। यही चीज हमारे जो है ना सनातन समय से चली आ रही है। तो बच्चा जो स्कूल में ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहा था, एक टीचर आया, उसको बोला इसके बेटे के अंदर तो बच्चे में कलाकारी विराजमान है, और उसने उसको उस फील्ड में एनकरेज करा, और इतना फेमस, वो इतना सुंदर काम करने लगा। जब काम सुंदर करने लगा, जब ख्याति हो गई, तब बोल दे हमारे बेटा है, हमारे बेटा है, हमारे स्कूल का है, हमारे स्कूल का है। लेकिन उसको एनकरेज करने वाला कोई नहीं था, ये देखने वाला नहीं था कि इस व्यक्ति के अंदर मूल प्रेरणा किस चीज की है। जो प्रेरणा होती है ना हम लोगों के अंदर, ये प्रेरणा को गीता ने कहा है ये स्वधर्म है, ये आपका सहज कर्म है। देखिए एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारे मन में, अनेकों प्रकार के इंस्पिरेशंस होते हैं, प्रेरणाएं होती हैं। कई चीजें होती हैं जो कि देखा देखी से आती है, ये सच्चाई है। जो भी आपकी अपब्रिंगिंग होगी, वही खाना खाओगे, वही कपड़े पहनोगे, वही जो है भाषा बोलोगे, वही सपने देखोगे। ये पता लगा है कि हमारे अंदर संस्कारों का प्रभाव पड़ रहा है, और ये चीज होती है जो बाहर से नहीं आती है, वो दिल की बात होती है, दिल की प्रेरणा होती है। इस चीज को एक को कहा जाता है परधर्म और एक को कहा जाता है स्वधर्म। एक मानो जो ईश्वर ने खुद बनाया है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमको बनाया, जिसने शरीर दिया, जिसने परिवार दिया, जिसने माता पिता दिए, जिसने सब दिया, उसी ने हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रेरणा दी है, उसको स्वधर्म कहते हैं।
गीता का एक प्रसिद्ध वाक्य है, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अगर तुमने जीवन में देखा देखी करके अपने कोई भी एम्बिशंस तुमने डिफाइन करे, अगर देखा देखी में अंदर का दिल के अंदर भावना ही नहीं है, और जिस आदमी के अंदर दिल में भावना नहीं है वो काम करने के लिए उसको बोझा हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जीवन सदैव संघर्षों से युक्त होता है। और जहां संघर्ष आते हैं वहां पे जो है वो पोल खुल जाती कि दिल की तो भावना ही नहीं है उसमें। छोटे मोटे समस्या आए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, और किस फील्ड में चैलेंजेस नहीं है? चैलेंजेस हर जगह। वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ पाता है, प्रकृति जिसकी है, जिसका स्वधर्म है। हमको ये चीज पहचाननी आनी चाहिए। यहां कहा जाता है आप पहचानो हर बच्चे के अंदर। अब पिताजी डॉक्टर हैं तो बोले बेटा डॉक्टर ही बनना है, नहीं तो क्लिनिक कौन संभालेगा? बोले पिताश्री विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको क्लिनिक संभलवाना है कि आपको हमारे जीवन का सोचना है? हमारी खुशियां क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन जनरली इतनी स्ट्रगल के साथ इंसान ने अपना धंधा बनाया है, वो सोचता है यार हमको तो इतनी मुश्किल हुई और ये हमारे जो है बच्चा है इसको भी होगी, वो भी उतना नालायक है जितना हम थे, इसीलिए उसको सेटिंग करके दे दो, कम से कम दाल रोटी तो खाएगा। तो दाल रोटी खाने के लिए उसको केवल एक ही फॉर्मेट पता है कि हमारी तुमको क्लिनिक संभालना है। बोलता है पिताजी हमको म्यूजिक सीखनी है। बोलता है नालायक, म्यूजिक में कौन सा पैसा है? कौन से तबलची बनने वाले हो तुम हारमोनियम बजाते रहोगे, एक तरफ से तुमको हम क्लिनिक दे रहे हैं, यहां पे पूरा सेट बिजनेस है, और ये काम तुम नहीं करोगे, तुमको जो है वो तांबूरा बजाना है। तुम्हारा कहां पे दुस्संग हो गया है, अकल कहां गई तुम्हारी? अब देखिए ठीक है, हर पिताजी के मन में एक भावना होती है कि अपने संतान को बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़े। तो उसके लिए गीता बताती है देखा देखी के चक्कर में पड़े तो बेटा मरोगे, क्योंकि जो हमारे अंदर सामर्थ्य चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, अप्स एंड डाउन्स को निपटने का सामर्थ्य चाहिए, वो ऐसे देखा देखी वाले में नहीं आता है। तुम्हारा प्रेम जो है ना कर्म में होता ही नहीं है, तुम्हारा मात्र फल के अंदर ध्यान होता है, फायदा ये होगा, फायदा ये होगा। अर्जुन ये बात समझ लो, कर्म फल की आसक्ति जहां प्रधान है, तुमको कौन से फ्रूट्स ऑफ एक्शन चाहिए वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर डेस्टाइन्ड टू फेलियर। देख लो अपने जीवन में, नहीं किसी के जीवन में देखो, ये जीवन की शाश्वत सच्चाइयां हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को भी अगर समझना है, भगवान ने बोला हमने प्रकृति बनाई है, तुम सोचते हो कि तुमको अपना जीवन बनाना है, हमने सब तुम्हारे लिए सोचा हुआ है। तुम्हारा मनुष्य शरीर वो डिफाइन करता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या होती है। तुम्हारा मनुष्य का मन, ये जिसने बनाया है, परिस्थिति दी है, तुमको भारत देश में पैदा करा है, अफ्रीका में नहीं पैदा करा। किसी ने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए? हम लोग के वहां पे ये बोला जाता है तुम पहचान लो बस, फाइनली तो वही करना है जो तुमको करना है। लेकिन ये पॉइंट समझो अच्छी तरह से, यहां पे व्यवहारिक धरातल पे हमारी कौन सी जो है प्रेरणा होती है? सेवा का वो क्षेत्र होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई फील्ड उसके खुद बहुत ही प्रेम का मिलता है, वो थकता नहीं है कभी।
बोलते महाराज जी ये रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट आदमी है। बोलते ठीक है यार, वो बहुत कर लिया, अब 8 घंटे कर लिया, चलो अब थोड़ा कॉफी पी के आते हैं, घूमने चले। बोलते आप लोग चलो, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, संडे को भी जाके काम कर रहा है, ऑफ टाइम में भी काम कर रहा है। हमारी माता जी बताती थी कि हमारे पिताजी जब डॉक्टर थे वो, तो वो एमडी कर रहे थे, तो बोलते हैं इतना जुनून था इनको एमडी करने का, ऐसी डॉक्टरी करने का, उनका विषय बहुत उनको अच्छा लगता था। बोलते रात को सोते समय भी वो थीसिस उनकी निकलती रहती थी, जो उनको पीजी के लिए थीसिस लिखनी थी, वो बोलते हैं रात को उनका लेक्चर चालू होता था। ये सर ने ये वाला पेशेंट के इसके ये सिम्टम आए हैं, इसके ये लक्षण आए हैं। तो जब तक उनकी थीसिस नहीं कंप्लीट हुई, उनको लिए अलग कमरा दिया गया। बोला तुम रात को लेक्चर सुनाते रहते हो, तुम्हारे लिए अलग कमरा है, वहां स्टडी रूम भी तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा है। लेकिन ही वॉज एन एक्सीलेंट डॉक्टर। जिसका दिल अपने काम में लगता है वो इतना प्यार से काम कर पाता है। वहां पे ये सब चीजें कि भगवान को अर्पण करो, भगवान की याद करो, सब पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं होता है, कोई जुनून नहीं होता है कोई फल की प्राप्ति का। इस समय हमारे हाथ में जो कर्म है वही हमारा पैशन है, वही हमारा प्यार है, वहां पे हमारा दिल लगा हुआ है। तो यहां भगवान बोलते हैं अर्जुन बहुत सारे लोग हैं, हम तो हर जगह हैं, लेकिन सब लोग नहीं देखते हैं। जो जो उनके मन के अंदर कामना घुस गई है ना, कामना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे इसी अध्याय के अंदर भगवान बोलते हैं ये हमारी ग्लोरी है। कामना, कामोस्मि भरतर्षभ धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये हमारी दिव्य प्रेरणा होती है। लेकिन हाँ, वो कामना दिव्य होती है जो कि धर्म से अविरुद्ध होती है, सबके कल्याण की होती है, सच्चाई के ऊपर आश्रित होती है। अगर वो नहीं होती है तो भी जो कामनाएं हैं वो हमारे अंदर तनाव लाती है। स्ट्रेस दुनिया का एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है यूएस में जो मन के डिप्रेशन की दवाइयां है ना, सबसे ज्यादा बिकती है, दारू सबसे ज्यादा बिकती है, और बंदूकें भी सबसे ज्यादा बिकती है। वहां बंदूकों के लिए लाइसेंस भी नहीं लगता है, और स्कूल के अंदर बच्चों की हत्याएं भी हुआ करती है। कोई भी सरफिरा आदमी जाके उनका मन में कोई खुंदक है, वो जाके उसने वहां गोली चला दी। तो ये कोई बड़ा विकसित समाज नहीं है। वहां पे ये देखो कि अच्छे लोग भी हैं, नोबेल प्राइज विनर्स भी हैं, वर्ल्ड क्लास जो है ना टेक्नोलॉजी, साइंस के एडवांसमेंट, अनेकों प्रकार की चीजें, वो भी वहां अच्छे लोग भी हैं। लेकिन ऐसा जो है दुष्ट समाज है, सबसे ज्यादा भूखमरी, होमलेस पीपल। अमेरिका की कहानियां सुनो, यूरोप की सुनो, दूर से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वहां पर अनेकों लोग हैं। हम लोग के वहां तो दान पुण्य की भी व्यवस्था है। कोई गुरुद्वारे में चले जाओ तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, मंदिर में चले जाओ मिलेगा ही मिलेगा, वहां कोई नहीं खिलाता है, पड़े रहते हैं जमीन रोड के ऊपर। ऐसी स्थिति उनके समाज में, विकृति, ड्रग्स, ये सब। तो ऐसे लोग भी होते हैं ना, क्यों होते हैं? कहीं पर भी इंसान ऐसे तनाव में क्यों जाता है? क्यों समाज में विकृतियां होती हैं? सब लोग अच्छे क्यों नहीं हो पाते हैं? सबके कर्म, सबका मन सुंदर क्यों नहीं हो पाता है? ये सब विचारक लोग, दार्शनिक लोग, उनके लिए ये चिंतन का विषय होता है। तो यहां पे भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो कामनाएं हैं ना,
कई बार कामना इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तुम्हारा संतुलन खराब हो जाता है, खो जाता है। उसके बगैर तुम्हारे जीवन के अंदर शून्यता हो जाती है। कामयि तैहि तैहि हृतज्ञाना। देखो एक फैक्ट है, जब कामना बहुत सर के अंदर सवार हो जाती, जुनून बन जाती है, हृतज्ञाना, हमारा ज्ञान थोड़ी देर के लिए सब ऑफ हो जाता है, बुद्धि बंद हो जाती है। उस समय हमारी कामना की पूर्ति जो कर सकता है हमको वही हितैषी दिखाई पड़ता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अर्जुन, हम तो हर जगह हैं। दिव्यता, तुमको आशीर्वाद देने वाला, तुमको जन्म देने वाला, तुमको चलाने वाला, परमानंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप यहीं पर है, लेकिन तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो ऐसे लोगों को प्रोपिशिएट करता है, ऐसे लोगों के पीछे जाके वंदना करता है, स्तुति करता है, जी हजूरी करता है, सब कुछ करता है। उनसे बोलो भगवान की पूजा करो, बोलते नहीं पूजा वूजा नहीं, हमको तो उन देवता की पूजा करनी है जो हमारी नौकरी दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा या छोकरी दिलाएगा, जो भी दिलाएगा हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। देखो ये है ना सच्चाई। ऐसे शिव जी के मंदिर भी हैं जहां बोलते हैं मन कामेश्वर महादेव, सुना कितनी जगह। तो यहाँ पे हमने अगर शिव जी का वहां पे मंदिर बनाया, बोला मुक्तेश्वर महादेव, मुक्ति मिलेगी, बोलते मुखिया जी हम दूसरे मंदिर में आते हैं दर्शन करके, मन कामेश्वर महादेव। हमको मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए भैया, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, किसी तरह से इच्छा पूरी करो, हमारी वासना पूरी करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, हम बाकी चारों तरफ हैं, उससे फायदा क्या है? इसका तो दिमाग लगा हुआ है अन्य देवता, अन्य किसी शक्ति को, उसको जो है वो बचता रहता है। और यहाँ पे हमारे राम जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, बोलते हैं हाँ वो उन्हें दो जी, जो सब जी है उन्हें लो, हमको तो इच्छा की पूर्ति वाले जी चाहिए, इच्छा पूर्ति करवा दें। तो बोलते हैं देखो तुम ये पूछते हो बाकी सब लोग क्यों नहीं देखते, इसलिए नहीं देखते अर्जुन क्योंकि उनका दिमाग किडनैप हो चुका है, उनका अटेंशन, उनका प्रेम, उनका पूरी प्रेरणा किसी न किसी चीज में लगी हुई है और उसका भजन करते हैं। अब यहां पे देखो एक प्रश्न आता है, बोलते गुरु जी ठीक है, जिसके अंदर बहुत इच्छा है वो उस देवता के पास जा रहा है, लेकिन आप ही ने बोला भगवान तो हर जगह है। अगर भगवान हर जगह है तो हम किसी देवता के पास जाएं, उसमें भी तो भगवान है ना। तो कोई अन्य देवता के पास जाने का फर्क क्या पड़ता है? अगर भगवान आप ही कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव जो है पर ब्रह्म परमात्मा कण कण में अगर हैं, आप ये बात कह रहे हैं, तो हम कहीं पर भी जाएं वो परमात्मा तो मिलेंगे। आप ही को तर्क है, आपको तर्क आपके सामने दे रहे हैं, उसमें कौन सा दोष हो जाएगा? हम समझना चाहते हैं हमारी भूल कहाँ हो रही है, क्योंकि हमको एक डाटा मिला भगवान हर जगह है, तो हम किसी देवता के पास जाए, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आप तो जानते हैं ना हर जगह वही कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं। अगर राम जी हर जगह हैं तो हम किसी भी देवता के पास जाए, भले हमको नहीं पता है, राम जी को तो पता ना, हम ही को बज रहा है। देखिए ये बहुत ही लोगों को मन में उद्वेलित करने वाला प्रश्न अर्जुन के भी मन में आया, तो उसका उत्तर यहाँ पे 7वें अध्याय में भगवान देते हुए समाधान करते हैं। अर्जुन ये बात सही है,
यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया चितुमिच्छति। जिस जिस व्यक्ति के द्वारा जो जो देवता लोग, और देवता हमारे देश में इतने सारे, बाय द वे देवता किसको बोलते हैं ये भी समझना, ईश्वर को देवता नहीं बोलते। देवता करोड़ों होते हैं, ईश्वर एक होते हैं। क्या फर्क है इसमें? ये हर हिंदू व्यक्ति को जानना परम आवश्यक होता है। देवता बोलते हैं किसी एक स्थान विशेष में, कोई पहाड़ हो गया, अब आप पहाड़ों में जाए ना तो वहां पे पहाड़ के देवता होते हैं, हर पहाड़ के देवता होते हैं, हर गांव के देवता होते हैं, ग्राम देवता कहते हैं उनको। कहीं ग्राम देवता होते हैं, अनेकों जो है वो कुल देवता होते हैं। अब सब लोगों के भी कुल देवता है ना कोई, वो आपके कुल की देखभाल कर रहे हैं। देखो ईश्वर तो पूरे दुनिया में है। ईश्वर तो यहाँ पे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे पहाड़ नदी नाले पूरे ब्रह्मांड की देखभाल जो कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं चला रहे हैं, वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन देवता किसको बोलते हैं? देवता ईश्वर के सेवक हैं, दूत लोग होते हैं, जहां जिनको एक जगह एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया। अगर हमको कोई विद्या की प्राप्ति करनी होती है तो सरस्वती माता जी का आह्वान करते हैं। उनके पास ही वो डिपार्टमेंट है, उनके पास ही वो फाइल है, और उनके सामर्थ्य से कितना कुछ परिवर्तन होता है ये कालिदास जैसे महाकवि लोगों के जीवन में देखो। सरस्वती जी का आशीर्वाद मिला, इतने प्रकांड जो है वो विद्वान बन गए। होता है ये, इसीलिए दुनिया को इन सब देवताओं के प्रति पूरी श्रद्धा होती है। देवता होते हैं किसी जगह पे। एक जगह वो बांध बन रहा था, वो बोला यहाँ के देवता को पसंद नहीं आ रहा है, बांध बन ही नहीं पा रहा था। गवर्नमेंट वाले सब टेरी बांध की बात बोल रहे हैं। टेरी बांध उत्तराखंड में है, बहुत विशाल बांध। तो वहां बोलते हैं भाई हमारे वहां की माता जी है, वो देवता है, आप मात्र उनकी आज्ञा ले लो, आप पूजा करो, थोड़ा सा आशीर्वाद लो और उनका प्रॉपर रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट करो। अगर आप करेंगे तो आपका ये जो है ना बांध बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। पता नहीं ऐसी जो है वो विचित्र प्रकार की समस्या आती रहती थी, बनाया फिर ढह जाता था। बहुत विशाल रिजर्वॉयर है वो। तो वहां पे बड़ी दिक्कतें आने लगी। देवता शक्तिशाली होते हैं, ये बात अनुभव करना चाहिए। आप भी अपने कुल, अपने गोत्र, अपने स्थान, राजा लोग देखो पुराने, उनके अपने अपने उस राज्य के प्रधान देवता होते थे। कुछ भी हो जाए वो देवता की आराधना और विनम्रता से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। देवता होते हैं कोई एक सीमित लिमिटेड कोई एरिया के शक्ति के। हम लोग जब अपने शरीर के बारे में डिटेल शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ हर इंद्रिय बहुत यूनिक फैकल्टी है। बल्कि हम लोग का पूरा शरीर इतना अमेजिंग है। हमारा मन ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है, मनुष्य की बुद्धि जैसा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुआई है, यहां पे नेचुरल इंटेलिजेंस है। एआई का नेक्स्ट लेवल है ये। एआई को बनाने वाला है इंसान, क्या उसके अंदर बुद्धिमत्ता है? यहाँ प्रोसेसर विराजमान है, रैम विराजमान है, सब प्रकार के फैकल्टीज, ऑडियो विजुअल सब चीजें हमारे सिस्टम में विराजमान है। बस प्रॉब्लम ये इसको चलाना नहीं आता है, इसलिए बाहर की चीजों के ऊपर आश्रित होकर इसको चलाने की कोशिश करता है, जीवन को चलाने की कोशिश करता है। भगवान ने जो ये सब दुनिया बनाई है,
हर हमारी फैकल्टी के देवता होते हैं। तब तो वो पढ़ना, तब तो वो नामक ग्रंथ है, एक एक इंद्रियों के देवता का परिचय मिलेगा। और अगर आप उन देवता का कुछ भी आराधना करते हैं, प्रोपिसिएशन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो परिवर्तन आपको खुद दिखता है कि केवल शब्द मात्र नहीं है, ये कोई फैक्चुअल परसेप्शन है, उसमें शक्ति देगा। मैटर अपने आप थोड़ी काम करता है, कोई जड़ पदार्थ अपने आप थोड़ी काम करते हैं। सदैव चेतना पीछे होनी चाहिए, कोई लिविंग एंटिटी होनी चाहिए, तब जाके काम होता है। जो लिमिटेड, कोई सीमित, कोई संकुचित एरिया के जो अधिष्ठाता होते हैं, उनको देवता कहते हैं। इसीलिए देवता तो हर चीज के होते हैं। एक पेड़ के देवता होते हैं, फल के होते हैं, आपके आंखों के होते हैं, जवान के होते हैं। देवता शब्द का क्या कॉनोटेशन होता है वो समझना चाहिए। आपके कुल के देवता अलग हैं, दूसरे वाले परिवार के कुल देवता अलग हैं। पता लगा किसी लड़की की शादी हो गई, वो दूसरे घर में गई, बोलते आज से कुल देवता ट्रांसफर, आज से कुल देवता हमारे अब दूसरे हो गए। इस कुल की देखभाल करने वाले उन देवता को प्रणाम करके आना पड़ता है। वो देवता साथ साथ कैरी नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं हमारा तो पूरा जीवन ही अब इस परिवार के लिए हो गया, इस परिवार की देखभाल वो कर रहे हैं। तो बोलते हैं देखो देवता और ईश्वर में क्या फर्क हुआ। ईश्वर प्राइम मिनिस्टर जैसे है, जितना जो है पावर का केंद्र है सब उनके पास है, ओरिजिनल सोर्स है दुनिया की उत्पत्ति स्थिति विनाश के लिए। और इसके मैनेजमेंट के लिए जो जो भिन्न भिन्न एरियाज हैं, सबके देवता निर्धारित करे हुए हैं और पूरी हायरार्की है उनमें। ये ज्यादा सीनियर देवता हैं, ये महान देवता हैं, उनके भी बॉस होते हैं, सब पूरी कहानी आती। यही तो सब अनेकों पुराणों के अंदर भिन्न भिन्न देवता की चर्चा होती है। लेकिन उसके पीछे फिलोसफिकल जो है सिद्धांत ये है कि सब भगवान के सेवक लोग होते हैं। और देवताओं को जब समस्या होती है तो कहाँ जाते हैं, सब मंडली होकर भगवान के पास जाती है। भगवान रावण ने बहुत तंग कर रखा है, भगवान ये त्रिपुरासुर जो है बहुत तंग कर रहा है, तो भगवान त्रिपुरारी बन के आ गए। बोलते हैं कोई बात नहीं, आप लोगों की प्रार्थना है, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश करी, नहीं निपट पा रहे हो, ओके फाइन, बॉस आ रहा है, तो बॉस आएगा, वो इंटरवेंशन करेगा, फिर वो मैनेज करेगा। तो इस तरीके से देवता बहुत होते हैं। आप कहीं पर भी सुनोगे, कई बार जो है ना वो बाहर के विदेशी लोग, दूसरे विधर्मी लोग, वो आके बोलते हैं यार तुम्हारे वहाँ इतने सारे देवता हैं, भगवान हमारे तो एक भगवान है, कितना सिंपल तरीका है हमारा। बोलते हैं तुम हो बेवकूफ, ईश्वर सदैव एक होते हैं। वेदों का मंत्र आता है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उनको अनेकों नाम से बुलाया जाता है। प्रोवाइडेड तुम ईश्वर तत्व को देखो, फिर तुम दूसरा नाम दे सकते हो। वस्तुतः उनका नाम देना भी बड़ा दुश्वार होता है, क्योंकि हर नाम किसी को डिफाइन करता है। तो बोलते हैं एनीवे, ईश्वर एक होते हैं, देवता बहुत सारे होते हैं। आपको कोई PWD की फाइल पास करवानी हो तो वही डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। नक्शा पास करवाना हो, घर बना रहे हो, म्युनिसिपैलिटी में जाना पड़ेगा। वो देवता को खुश करना है, और देवता जब तक लेते रहते नहीं तब तक खुश नहीं होते। ये पुरानी रीति है। इसीलिए जहां पर भी कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी देवता के पास जाना हो तो वहां लिस्ट पहले लेनी पड़ती। महाराज जी क्या क्या ले जाए, नारियल ले आना, मिठाई ले आना, माला ले आना, कुमकुम ले आना, अक्षत ले आना,
और इच्छा कैसी है? तो जो अर्पण करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इच्छा, वो कितनी तुम्हारी बड़ी इच्छा है उसके हिसाब से देना पड़ेगा यार। मिनिस्टर के पास भी पूछता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, महाराज जी 10 करोड़ का है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 10 करोड़ में से कितना % आ जाएगा सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए? वो देश की सेवा के लिए आएगा लेकिन रसीद नहीं मिलेगी वहां पे। बाकी तुम समझदार हो, लोग कैसे कैसे जो है वो घूस देते हैं। हमको याद है एक हमारे रिश्तेदार थे, हम लोग ट्रेन में उनके साथ जा रहे थे, हमारा रिजर्वेशन नहीं था। वो नेताजी थे, बड़े कॉन्फिडेंट, हो जाएगा चिंता मत करो। हाँ बोला कि मौसा जी कैसे हो जाएगा, सब लोग की टिकट बुक है। बोलते बेटा शांति रखो, देखो लीला देखो। हाँ बोला अच्छा लीला देखते हैं। तो वहां पे वो टीटी आया, टीटी को बोलते हैं कि ये जो है ना सुपर टैक्स हम दे रहे हैं। सोचा सुपर टैक्स तो सुना नहीं यार हमने, टिकट का पैसा हो, बर्थ की टिकट हो, तो सीधे आंख से आंख मिला के निडरता से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सर सुपर टैक्स के 200 रुपए हैं और ये जो है फलाने के 50 रुपए हैं। टीटी ने आराम से ले लिया। फिर हमको बाद में हमने पूछा कि मौसा जी ये सुपर टैक्स क्या होता है? बोलते हैं वो हम जानते हैं, टीटी जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। कहां से उसको सीट मिल जाती है, सब वो लोग व्यवस्था रखते हैं। तो देवता लोग सदैव लेते हैं, वो देवता थे वहां पे, उन्हीं के कंट्रोल में पूरी फाइल थी। तो देवताओं को जो है ना खुश करना पड़ता है, जैसा भी आपको चाहिए होता है सब, लेकिन ईश्वर के पास कुछ नहीं देना पड़ता है। जो सबके बॉस होते हैं ना उनके पास चले जाओ, अगर पहुंच हो गई तो, वैसे तो वहां जा ही नहीं पाओगे, आसानी से तो उनके पास जाना ही बड़ा दुश्वार होता है, लेकिन अगर तुम पहुंच गए, अरे अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट डाल रहे हो, शाबाश शाबाश, ठीक है हम वो फोन कर देंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। अब मोदी जी के पास जो है कोई जाए देने वाला, वो उनको कुछ नहीं चाहिए, न बच्चे हैं, न पत्नी है, न ससुराल है, न कुछ है, कुछ भी नहीं उनके। अब जिसके ये सब पूरी पलटन लगी हुई है ना, उसको जुगाड़ करना पड़ता है, इनको क्या करना पड़ता है। और यही नहीं है कि सदैव पत्नी वत्नी की वजह से करप्शन होता है, करप्शन तो दिमाग में होता है, अपने स्वार्थ में होता है। कई लोगों की पत्नी इतनी जो है दैवी होती हैं कि उनको सत्कार्य भी लगाती रहती। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट देखिए ये है कि देवता लोगों को खुश करने में सदैव कुछ ना कुछ जरूरत होती है। भगवान बोलते हैं कि देखो हम जानते हैं देवता के रूप में हम हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो ना, तुम क्या देख रहे हो, हमारे कुल देवता है। जब तुम अपने भगवान को ही खुद संकुचित देख रहे हो, हमारे देवता को भी तुम केवल लिमिटेड देख रहे हो, इस घर की दीवारी के बाहर जो भी है वो हमारे देवता के डोमेन के बाहर है। हमारे देवता केवल इसी घर के लोगों को आशीर्वाद देंगे। देखो तुमने क्या करा, इसी पहाड़ के देवता को ही तुम जो हो खुश कर लोगे, दूसरे पहाड़ में जाओगे तो बोलेगे हमारे ये क्षेत्र के बाहर है, उस देवता से निपटना। तुम अगर अपने भगवान को, अपने जो आराध्य को, तुम्हारे देवता को तुम क्या देख रहे हो, छोटा देख रहे हो, संकुचित देख रहे हो। हमने ही उनको छोटा बना रखा है, छोटे के पास ही जाके हम उनको आराधना करते हैं।
प्रोपिशिएट करते हैं, खुश करते हैं। तो देखो टेक्निकली क्या हो रहा है ब्रह्म ही, वही परमात्मा उस रूप में है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तुम केवल छोटे को देख रहे हो। अगर तुम अपनी दृष्टि में अपने आप को छोटा देख रहे हो, दूसरे को छोटा देख रहे हो, देवता को संकुचित देख रहे हो, तो फिर ये बोलने से क्या फायदा? भगवान उसमें भी तो आप ही हैं। बोलते हैं हम क्या होते हैं समझो। किसको भगवान बोलते हैं ये तुमको समझ में आया क्या? तुमने आज तक भगवान का भजन नहीं करा है। भगवान का भजन करना मतलब भगवान की भगवत्ता देखना है, उनकी विशालता देखना है, अविनाशी है ये देखना है, जन्म मरण से रहित है ये देखना है, हर देश हर काल में व्यापक है ये देखना है। तुमने देखा क्या कभी अपने भगवान को? एक सज्जन हमारे पास आए, बोलते हैं गुरु जी मंत्र चाहिए आपसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर साधना की प्रेरणा हुई या आपके अंदर हमारे प्रति भी कुछ प्रेरणा हुई, आदर हुई कि आपको मार्गदर्शन चाहिए और हम देंगे। तो हमने उनको समय बता दिया। उसके उपरांत जिस दिन मंत्र देना था, पूरी साधना में पैकेज देना पड़ता है। मैं बोला देखो सबसे पहला रूल ये है, जिस दिन तुम किसी को इष्ट देवता बनाते हो, उस दिन से तुम्हारे देवता देवता नहीं रहते, ईश्वर हो जाते हैं। अगर तुम अपने आराध्य को देवता से ग्रेजुएट करके ईश्वर नहीं बना सकते हो, तो तुम्हारे लिए मंत्र काम नहीं देगा। अगर तुम्हारी दृष्टि किसी को आदरणीय देख रही है, महान देख रही है, समर्थ देख रही है, तब तुमको आशीर्वाद मिलेगा। केवल मंत्र के रेपिटेशन से और केवल एक रिचुअल करने से, पूजा पाठ कर लिया, भगवान तो जानते हैं कर लिया, बोलते हैं भगवान को मुक्ति नहीं चाहिए, तुमको मुक्ति चाहिए। भगवान को देख जान रहे हो, भगवान तो आप तो हर जगह हैं। क्या देवता का पूजन करते समय भी देख रहे थे? एक माता जी के मंदिर में, वो बॉम्बे की बात है, वहां पे किसी ग्राउंड में हमारा प्रवचन चल रहा था, इधर खार साइड में। तो एक माता जी पास में रहती थी, वो हिंदूजाज ग्रुप है ना जो, उनकी बड़ी बहन थी, वो बड़ी वृद्ध थी, वो अलग ही घर में रहती थी। तो वो आई हमारे पास और भोजन के लिए उन्होंने बोला, राजी भोजन के लिए चले, हमारे वहां आज पे साथ लीजिएगा। और इतनी भक्ति भावना वाली, शबरी जैसी होती ना वैसी भक्ति थी उनकी। तो हम गए उनके पास, तो वो तो बहुत आदर सत्कार जितना हो सकता था सब होता है, लेकिन फिर उन्होंने बोला गुरु जी हमारा मंदिर आपको दिखा है। हम बोला जरूर देखो, हम मंदिर ही देखेंगे, तुम्हारे किचन थोड़ी देखेंगे जाके तुम्हारा हम कोई सिटिंग रूम थोड़ी देखेंगे जाके बैठक। तो मंदिर सबसे पहले वो ले गए और वहां पे इतनी फोटो लगी हुई थी। वो जहां जहां तीर्थ में गए थे ना, हर जगह फोटो लगी, और तीर्थ भी खूब करे उन्होंने, बड़ी भक्ति थी और सौभाग्य भी था, समर्थ भी थी, खूब जो है उन्होंने। तो कोई मूर्ति है, कोई फोटो है, और सब फोटो में छोटे छोटे माला लटके हुए थे, सबको टीका लगाया हुआ था बहुत प्यार से। और अनेकों की मूर्तियां हैं तो उन्होंने वस्त्र बनाए, खुद बना के, फिर मुकुट लगाया हुआ है, सब ऐसे वहां थी। फिर बाद में सबके दर्शन करवा के बोलते गुरु जी यही मंदिर में आप थोड़ा देर बैठो, हमको पूछना है कुछ। मैं बोला ठीक है। तो यहाँ एकांत है, सबको एक दो लोग आ गए थे, बोला आप प्रभु आ जाओ, हम अकेले गुरु जी से कुछ बात करना चाहते हैं। बोलते हैं हमको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे इष्ट देवता भगवान कृष्ण हैं, यहाँ इतनी सुंदर मूर्ति हमने लगा रखी है, लेकिन आपको बताएं कृष्ण जी के लिए टाइम ही नहीं मिलता।
मतलब क्यों, आपके घर में कोई काम वाम रहता है? बोलते हैं नहीं नहीं महाराज जी, घर में कोई काम नहीं, सब भगवान की कृपा है, सब सेवक लोग हैं, सब बहुएं हैं, सब बच्चियां हैं, सब अनेकों लोग हैं, हमको घर का कोई टेंशन नहीं, मंदिर में ही प्रॉब्लम है। बोला क्यों, कोई वास्तु दोष है क्या? बोलते नहीं, वास्तु दोष नहीं है, ये जो है ना सब म्यूजियम, इतने हम फोटो मूर्तियां लाए हैं, एक बार हमारे घर में जगन्नाथ जी भी बैठे हुए हैं, द्वारकाधीश भी बैठे हुए हैं, और भगवान रामेश्वर भी बैठे हुए हैं, त्र्यंबकेश्वर वो बैठे हुए हैं, ओंकारेश्वर देखने वो ओंकारेश्वर बैठे हुए हैं, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और सब सब देवता यहाँ बैठे हुए हैं। और जब हमारे घर में ये देवता आ गए हैं ना, तो आदर तो करना चाहिए। मतलब बिल्कुल करना चाहिए, लाओ लाई तो आप ही हो। उससे यही प्रॉब्लम है, सबको पोछो, सबको नहलाओ, सबको साफ करो, सबको टीका लगाओ, सबके माला पहनाओ, और सबको जो है ना भोग भी लगाओ, और एक एक को पास जाके भोग लगाती थी। ये देवता आपने भी खा लिया थोड़ा, आप भी खाओ, इतना प्यार से। उसे 2 घंटा लगता है, और हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि 2 घंटा खड़े होके हम सब जितने देवी देवता है ना, सबको खिलाते रहते हैं। जब कृष्ण भगवान की, हमारे इष्ट देवता की बारी आती है तो थक चुके होते हैं। तो क्या करें भगवान? अब हमारे मन में कभी कहीं पे आता है कि सब फोटो वोटो सब हटा दो, और केवल कृष्ण जी को, और वो तो हमारे पास साहस ही नहीं है, लाए तो हम ही, तो हम क्या अनादर करें क्या? अनेकों देवता लोग हैं, अपने देवता का क्या हम उपेक्षा करें? वो भी हमको नहीं होता है, वो भी सामर्थ्य नहीं होता है। और पता लगा कि जो इष्ट देवता है उनका जब ध्यान भी नहीं कर पाएंगे तो मन शांत कैसे होगा? मन की चंचलता, मन का विक्षेप, मन के विकार सब हमारे मन के अंदर बचे रहते हैं, क्योंकि ये सब अतिथि लोगों की देखभाल करते रहते हैं। जब हमारे मेहमान लोग हैं, और लाए तो हम ही, बुला के तो हम ही लाए थे। हमने बोला माता जी बिल्कुल सही चीज आपने पकड़ी, इष्ट देवता को एक बार करने के उपरांत आपको किसी और देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए। यह आपका ही अति उतावला बना था, आपका अति उत्साह था कि गए तो फोटो लाने ही लाना है, मूर्ति लाने लानी। अब एक बार लाओगे तो आदर करना है। तुम्हारे घर में किसी को, मेहमान को बुला लोगे तो कम से कम कुर्सी तो बैठने को देना है ना, पानी वानी देना है, नाश्ता पानी कराओगे। तो बोलते ये सब मेहमान है हमारे, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है। ये धर्म संकट में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अपनी धार्मिकता दिखानी होती है कि हम ये भी देवता को मानते हैं, वो भी देवता। क्या किसको बतानी है तुम्हें? किसको प्रदर्शन करना है क्या? तुमको दिखावा करना है क्या कि दुनिया भर के देवता के प्रति तुम आस्था रखते हो, और जिसके प्रति तुम्हारे मन में निष्ठा होनी चाहिए तो टाइम तक नहीं मिलता है उसके लिए? तो कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। तो महाराज जी बिल्कुल गड़बड़ है, हम इसीलिए तो पूछ रहे, फुर्सत में एकांत में आपसे पूछ रहे हैं। बोला माता जी अगर आप साहस कर सको, बाकी सब फोटो हैं उसके लिए अपना ही घर में किसी सेवक को लगा दो, आपकी बहू हो जाए, आपके कोई घर के लोग हो जाएं, आप सब, भगवान की कृपा है, सब पैसे संपन्नता है, आप किसी की ड्यूटी लगा दो कि जितनी फोटो है उनकी सफाई और उनको टीका, उनको भोग लगाना। आप केवल इष्ट देवता की तरफ ध्यान देना, और वो आपके लिए ब्रह्म होते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, ब्रह्म उसको बोलते हैं, ईश्वर उसको बोलते हैं
जिसमें सब समा जाते हैं। जितने देवता हैं सभी ईश्वर के तो है ना सेवक। अगर आपने सीधे जो है ईश्वर की सेवा करी तो आप सब देवताओं की सेवा कर लेते हैं। ये सिद्धांत समझो। अगर आप ईश्वर को, अपने ही इष्ट देवता को आप सर्वेश्वर नहीं जान सकते हैं तो घूमते रहो, फिर रिलीजियस टूरिज्म करो, अनेकों मंदिर में जाओ, ये देवता अलग हैं, ये दक्षिण में जा रहे हैं, वो देवता अलग हैं, और ये नॉर्थ में जा रहे हैं, वो देवता अलग हैं, ये पहाड़ के देवता हैं, ये कुल के देवता हैं। बोलते देवता एंडलेस रहेंगे, करोड़ों में बात होती है उनकी। अब या तो तुम करोड़ों को निपटते रहो, और साधना करने के लिए, मन को समाहित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए आपको पास ना टाइम रहेगा ना एनर्जी रहेगी। इसीलिए जल्दीबाजी मत करना मंत्र लेने की। अगर कहीं से आपको मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो उस दिन से आपको एक देवता के अलावा किसी का भजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे रिश्ते होते हैं ना, शादी ब्याह होती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन शादी हो जाती है एक व्यक्ति के साथ, एक स्त्री एक पुरुष के साथ, वो लोग जुड़ जाते हैं। अब जीवन भर हमारे सब कुछ सेवा इन्हीं की रहेगी। एक के साथ तो संबंध बना लो अच्छा, घनिष्ठ, गहराई से, प्यार से। किसी को समझने में भी टाइम लगता है। 10 जगह आपको दिमाग लगाना है तो एक को कहां समझोगे? तो एक को बहुत प्यार से समझो, एक को गहराई से जानने में हमारी भक्ति होती है और ज्ञान होता है। अर्जुन, ये प्रॉब्लम होता है ना, जब आदमी के अंदर दुनिया भर की इच्छाएं हैं और अन्य देवता का वो साधना कर रहा है, उनको खुश कर रहा है, ठीक है, वो तुमको देंगे फल, लेकिन तुमको वही फल चाहिए जो देवता दे सकते हैं। कोई मन के अंदर शांति, कोई प्रसन्नता, कोई बड़प्पन, कोई उदारता, ये सब भूल भाल जाओ। तनाव के लिए रेडी रहो, टेंशन के लिए रेडी रहो, पराधीनता के लिए रेडी रहो। तुम डिपेंडेंट रहोगे, छोटे रहोगे, दीन रहोगे, इनसिक्योर रहोगे। अगर कोई इधर उधर हर जगह देवता के पास घुमा करता है, एक मंत्र लिया, उसके प्रति निष्ठा ही नहीं हो पा रही। जहां पर भी कोई आए बोलते हैं ये जो है देवता है, वो देवता। धर्मांतरण इसीलिए होता है। कोई आता है ईसाई आपके पास, बोलते हैं, एक फौजी मिले थे हमको, वो फौजी का कोई कोर्ट मार्शल हो गया था किसी केस में, उनको बंद कर दिया गया था। बहल, कैप्टन बहल। तो कैप्टन साहब जो है ना, वो सब देवताओं का एक एक करके स्मरण करते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। बाद में कोई एक ईसाई आया तो बोला कि यार सबको ट्राई कर रहे हो, हमारे देवता को भी ट्राई कर लो। तब तक उन्होंने वो सब ऐसा केस आगे बढ़ा था कि कुछ वहां पे फल मिल गया, कन्वर्ट हो गए और धर्मांतरण कर लिया, और फिर उनका भजन करने लगे। हमारे पास आया आश्रम में, आप भी जो है ना ईसाई बन जाओ, हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। इन्हीं देवता से फायदा हुआ, किसी देवता से फायदा नहीं हुआ। बोला कौन सा फायदा? बोलते अरे जेल में बंद थे, जेल से निकलो तो ये फायदा। दूसरे देवता कर ही नहीं रहे थे कुछ। जब आपको केवल मनोकामना की पूर्ति करनी होती है ना, तो जो भी काम कर देगा वो आपके लिए बस इष्ट देव, वही इंपॉर्टेंट है। देखो, आध्यात्मिक विकास में केवल लौकिक कामनाओं की पूर्ति का प्रधानता नहीं है। उसमें तो आपकी बुद्धि और कर्म, उससे कुशलता से आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो कोई देवता नहीं दे पाते, क्योंकि देवता खुद भी मुक्त नहीं होते, छोटे होते हैं, पराधीन होते हैं।
जहां टेंशन हो जाता है तो सब मंडली बना के भगवान के पास जाता है। वो लोग नहीं निपट पाते हैं। आपको अपने इष्ट देवता को साक्षात ईश्वर देखना आना चाहिए। देखो, केवल नाम जपने से भजन नहीं हो जाता है। अनेकों आप नाम जप रहे हो, भगवान मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, कुछ नहीं होगा आपको। अरे महाराज जी ऐसा मत बोलो, भजन का ही तो सहारा है। भजन का सहारा नहीं है, अक्ल का सहारा है। आप केवल मैकेनिकली लगा दो, आजकल तो मशीनें आती हैं, जो लगा दिया वो चालू ही रहेगा। वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या मुक्त हो जाएगा वो। तोते को भी रटवा दो, वो भी बोलता रहेगा। देखो, इससे नहीं होता है। आपकी दृष्टि क्या है? अपने भगवान के बारे में आपकी दृष्टि क्या है? एक को तो ईश्वर देखना चालू करो। अगर आप एक को ईश्वर देखते हो तो उसमें सब समा जाता है। देखो, ईश्वर शब्द का मतलब, जिस व्यक्ति को अगर मुक्ति नहीं मिल रही है भजन के उपरांत, वो केवल देवताओं का भजन कर रहा है, ईश्वर तक पहुंचे ही नहीं है वो। ईश्वर का भजन करने से सब देवता उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। महाराज जी अभी तो ज्ञान नहीं है, अब क्या करें? तो बोलते हैं कि मनोकामना की तुमको बहुत इंपॉर्टेंस है तो पूर्ति करो, लेकिन ये जो कामनाएं हैं इसकी पूर्ति भी एक अलग ढंग से होना चाहिए। केवल हमारे ईगो फुलफिलमेंट से, कामना की पूर्ति से तुमको स्थायी सुख नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली सीकर बने रहोगे, एक के बाद एक कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति के लिए तुम लगे रहोगे। तुम मोह के पथ पे हो, भ्रामक हो। और यहां पर भी हम देखते हैं कि कोई यहाँ है, महाराज जी मंत्र चाहिए, भजन चाहिए, और उसके बाद दूसरी जगह पहुंच गए, दूसरे आश्रम में पहुंच गए, महाराज जी वहां से भी ज्ञान लेते हैं। पता है तुमको एक दूसरे लोग ज्ञान क्या देते हैं? आपके ये राजस्थान के माउंट आबू में एक है ना स्थान, ब्रह्मा कुमारी, सनातन धर्म के सिद्धांतों का विनाश कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बहुत बढ़िया बनाई हुई है। ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उनके पास कि वहां पहुंच जाओ तो रहना खाना सब फ्री, और वहां कोई ना कोई मार्गदर्शन। सीधे भगवान पे तो ध्यान ही नहीं कर सकते हो, वो ज्योति पे ध्यान करते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली तुम वहां ज्योति तक पहुंच सकते हो। वो वहां की दीदी होती है, तुम दीदी पे ध्यान करो, दीदी उन पे ध्यान करेंगे, तब रेडिएशन तुम्हारे पास आएगा। और पता नहीं गीता के बारे में क्या, उनके शिव जी तो वहां पे नीचे बैठते हैं। शिव जी को इतना डिमोट कर रखा है वहां पे, तो शिव जी का भजन नहीं, तो ब्रह्मा जी से चालू होती है कहानी। लेकिन स्वतंत्र देश है, कोई किसी को बोलने वाला थोड़ी है। आप कल से खुद ही बोलने लगो कि हम ही ब्रह्म के अवतार आए हैं, तो दुनिया आपको 10 लोग मानना चालू कर देंगे। कॉन्फिडेंटली बोलना है, पूरे विश्वास से बोलना है कि हाँ हम ही हैं वो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही इन्फेक्शियस होगा तो आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे, अनेकों भक्त लोग आ जाएंगे। ये सब खेल चलता रहता है दुनिया में। आपको अगर उस खेल से मुक्त होकर सही में ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो भगवान कृष्ण का ज्ञान लो। अपने इष्ट देवता को ईश्वर देखो। पूरा ये जो प्रसंग इस अध्याय में हमको बताया है, अपरा विद्या, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, ये सब चीजें इसके हिसाब से फॉलो करते हुए ईश्वर अपने देवता को देखना चालू करो। तो बोलते हैं देखो, जब तक तुमको नहीं पता है ना, तब तक
तुम जिस भी देवता का तुम भजन करोगे हमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम तो जानते हैं हमारे ही आदमी, हमारे ही जो है देवता है, हमारे ही जो है वो मुखिया लोग हैं, भिन्न भिन्न अपॉइंटमेंट भी हमने करा हुआ है और हमारी पावर से वो काम करता है। तो अगर तुम किसी देवता के पास जाओगे तो ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनमें ईर्ष्या विषय नहीं आती। अब बड़े उस देवता के पास जा रहे हो, जाओ वहीं से मांगो जाके, यहाँ क्यों आए हो, वहीं लपलपाते रहते हो। ईश्वर कभी ऐसा नहीं बोलता है। हमारे शिव जी, गंगेश्वर, महादेव, ऐसे अनेकों लोग आते हैं तो उनको ईश्वर देखते ही नहीं है और इसीलिए मारे मारे इधर उधर फिरा करते हैं। बोलते हैं अगर हमारे शिव जी को कोई ईर्ष्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई द्वेष नहीं, बेटा जाओ, वो भी हमारी देवता है। लेकिन अगर तुमने ईश्वर नहीं देखा तो भी हम तुमको आशीर्वाद देंगे। अच्छा, भगवान हम दूसरे देवता के पास जाएंगे तो आप आशीर्वाद देंगे? बोलते वो देवता के अंदर आशीर्वाद देने की शक्ति हमसे ले जाता है, वो हमसे उधार ले जाता है। बोलते भगवान उस भक्त को जो है ना आशीर्वाद देना है तो थोड़ा सा दे दो, 2-4 पुड़िया आशीर्वाद की, तो 2-4 पुड़िया हमसे ले जाता है, फिर उधर ट्रांसफर करता है। किसी भी देवता के पास जाओ, ईश्वर बोलते हैं हम तुमको एक रहस्य बताते हैं अर्जुन, सीक्रेट बात है, जनरली सबके सामने बोलना नहीं होता, लेकिन बता रहे तुम जिस देवता की भी भक्ति करोगे, सेवा करोगे, देवता है वो, ईश्वर नहीं है, सब कुछ नहीं है वो थोड़ा ही समर्थ है, तुम्हारी कुछ ना कुछ मनोकामना की पूर्ति कर सकता है बस, और तुमको वही चाहिए इस समय, क्योंकि वही फाइल तुमको पास करवानी है, इसी बाबू के पास जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं तुम किसी के पास जाओ। हम पता क्या करते हैं, तो हम उसमें एक रोल प्ले करते हैं। हम तुम्हारी श्रद्धा, तुम बार बार इस देवता की आराधना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हम तुम्हारी देवता के प्रति श्रद्धा बढ़ा देते हैं। अच्छा, बोलते हैं हाँ, इसीलिए तो 10 दिन तक, महीने भर तक अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारे मन के अंदर और श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। बोलते यही हमारा काम है। तुम सोचो कि 10 दिन तक तुमने जो है, या नवरात्रे तक तुमने, बल इस बार नवरात्रे करते हैं, व्रत भी करा और उसके उपरांत सब पूजा करा, पाठ करा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा, और बाकी नवरात्रों में गरबा तो हो भी, वो भी करा, खूब बढ़िया। गुजराती लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया गरबा करते हैं, हमको देखने में बड़ा मजा आता है। एक ऐसा म्यूजिकल फ्लो होता है उसमें, उनके अंगों में भी, उनके सिर में भी, उनके जो है वह पूरे मुद्रा में। कई बार यहाँ पे सब लोगों को जोश आ जाता है। कल दक्षा बहन की बहुत ही जो है प्रेरणा अच्छी रही, बहुत आनंद आया हमको, बाकी सबकी भावना देख के आनंद आया, उत्साह देख के। मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब हमको नहीं पता लेकिन सबका अभ्यास दिखाई पड़ रहा है, सबकी लगन दिखाई पड़ रही है, और ये हम लोगों का एक कल्चरल अंदाज है, एक कल्चरल सिस्टम है जो कि बड़ा आदरणीय है। इतना गरबा का तो प्रभाव है। अब गुजरात में तो जो होता है वो तो हम लोग टीवी में देखते ही हैं, लेकिन इंदौर में, देश विदेश में, कहीं पर भी चले जाओ, 2-4-10 गुज्जू लोग होंगे चालू बोला चलो जो है गरबा करते हैं, और उसमें उन लोगों की भक्ति, उसमें भाव, उसके अंदर जो है बाकी जो होता है भावना होना, वो तो ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है।
अच्छे अच्छे लोग जो है ना, नृत्य बहुत ही बढ़िया तरीका होता है शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए। अब भरतनाट्यम वाले जो है ना, वो सतत इतना बढ़िया जो है ना अभ्यास करते हैं, शरीर इतना बढ़िया स्वस्थ, इतना अच्छा रहता है। एनीवे, भगवान यहां देखिए क्या कह रहे हैं, जब तुम किसी देवता के पास जाते हो, हमारा ईश्वर का क्या रोल है? ईश्वर श्रद्धा बढ़ाते हैं। तुम जहां जाने लगोगे हम श्रद्धा बढ़ा देंगे, और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नास्तिक होगे, नास्तिकता में तुम्हारी श्रद्धा होगी, तुम्हारी नास्तिकता बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारी नास्तिकता में श्रद्धा बढ़ जाएगी। कम्युनिस्ट लोग होते हैं, उनके अंदर कम्युनिज्म के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। महाराज जी, यही जो है ना दुनिया का कल्याण का मार्ग है, यही रिडेम्पशन का तरीका है, और यही है। उनके मन में हम श्रद्धा बढ़ाते जाएंगे, लगे रहना बस। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। श्रद्धा से जब कोई आराधना करता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य। हम तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाते रहेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है हमारे पास ही आओ, मत आओ, अपनी श्रद्धा को फॉलो करो, जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है उसको फॉलो करो, हम तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाएंगे ही। ईश्वर उनको नहीं बोलते हैं कि संकुचित कोई व्यक्ति हमारी बात तो आता ही नहीं है, उसके पास जाता रहता है, जाओ उसी पास जाओ, हमसे क्या लेना देना। ये छोटी बुद्धि वालों की दृष्टि रहती है। हाँ, कोई पत्नी है, तुम दूसरे के पास ज्यादा मुस्कुराते रहो, जाके मिलते रहो, वो बोलेगी क्यों भाई, आज उसको देख के बहुत मुस्कुरा रहे थे उसी के पास जाओ, हमारे पास मत आओ। अब ये कोई व्यक्ति है, कोई जीव है, उसमें छोटापना है, उसमें राग द्वेष है, उसमें डिपेंडेंस है, उसमें इनसिक्योरिटी है, उसमें ये सब रगड़ा होएगा। भगवान बोलते हैं हमें नहीं होता है। हम तो बोलते हैं तुमको जहां जाना है, जिसमें तुम अच्छी तरीके से दृढ़ रहते हो, हम उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाएंगे। ये आपकी गीता है, ये हमारी गीता है, और ये हम लोगों के हिसाब की गीता है। ये कोई आलतू फालतू संप्रदाय जो गीता कोई विकृत करके बोलते रहते हैं, ये उनकी गीता नहीं है। तो हमारी ही गीता, उसके ऊपर उल्टे सीधे व्याख्या देते हैं, वो पता नहीं क्या समझते हैं। तो ये जो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट क्या है, हम उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाएंगे। और जब तुम्हारी किसी चीज के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, जुनून हो जाएगा, इसी के बहुत कुछ हो ही नहीं, यही हमको हमारा जीवन की पूरी मुक्ति मिलेगी, सर्वस्व हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोलते हमारा काम ही है श्रद्धा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। हम ज्ञान बीच में देते नहीं आके, हम श्रद्धा बढ़ाते। महाराज जी गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो आप रोक भी दिया करो, बोलते नहीं रोकेंगे नहीं, तो खुद सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना कि ऐसे छोटे पने वाले के पास, दीनहीन के पास, उनके पास हम समर्पित होकर क्या गति होगी, तुम भी अनुभव कर लेना। तुमको ज्ञान से तो पहले दिन से फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको अनुभव ही करना है। देखो यहाँ पे 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते। तुम्हारी श्रद्धा हम बढ़ाएंगे, कोई क्षेत्र हो जाए, कोई काम हो जाए, कोई व्यक्ति हो जाए, कोई प्रेम हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, तुम जिस चीज के प्रति प्रेरित हो, हमारा डिपार्टमेंट ही रहता है कि हम तुमको किसी तरीके से विचलित नहीं करेंगे, हम श्रद्धा बढ़ाएंगे। और जब तुम्हारी श्रद्धा होगी, लभते च ततः कामान, तुम्हारी मनोकामना की पहली बार तो पूर्ति होगी। तुम्हारे मन में तो निश्चय है, इसी से कामना की पूर्ति होगी।
तो तुम्हारी कामना की एक दिन पूर्ति होगी। और वो कामना की पूर्ति भी हमारे आशीर्वाद से होगी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रसंग है। भगवान बोलते हैं किसी भी देवता के पास जाओगे हम श्रद्धा बढ़ाएंगे, और श्रद्धा बढ़ाने के बाद तुम्हारी कामना की पूर्ति करने में वो सक्षम होंगे। कर्म फल लाने वाला डिपार्टमेंट केवल ईश्वर के पास होता है। देवता लोग तो हमारे पास ही आते हैं काम करवाने के लिए। हम ही तुम्हारे कर्म फल को भी प्रदान करवाते हैं। तो देखो हम आशीर्वाद देते रहते हैं, तो किसी और के पास जाओगे तो भी देते रहते हैं। फल भी हमसे लाता है, वो स्टोर से इशू करा लेता है कि भगवान इसको हमको इसको फल देना है, कृपया हमको दे दो थोड़ा फल। हमसे ले जाता है, हम भी देते हैं उसको, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। और जिस कामना की पूर्ति वो करता है वो थोड़े दिन बाद जितनी लिमिटेड नश्वर चीजें होती खत्म हो जाती। अब कोई आदमी लाया लड्डू, कितने दिन चलेगा? 2-4 खा गए अच्छी तरीके से, उसके उपरांत फिर खाली के खाली। तो भगवान बोलते हैं कुछ भी अगर संकुचित लिमिटेड फल प्राप्त करोगे, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। कोई भी दुनिया में उपलब्धि करो, सीख लो, बहुत तुम्हारा जीवन है। कैसी भी उपलब्धि करो जीवन में, सब चीजें नश्वर होती है। अंतवत होगी, अंतवत मतलब एक दिन खत्म होने वाली है। और तुम बहुत ही खुश हो रहे थे, हाउ ब्लेसेड आई एम, हमारे ऊपर कितनी कृपा है, क्या कृपा है तुम्हारे ऊपर, हमारा जी मनोकामना की पूर्ति हो गई है। हमारा सपना था, हमारी वासना थी, हमारा एम्बिशन था, ये चीज प्राप्त हो जाए। भगवान बोलते हो गई बेटा, पार्टी वार्टी कर लो। क्योंकि उसके बाद ही दूसरी भी सेलिब्रेशन, तो दूसरा भी घटना होगी रोने की, क्योंकि जो तुमने प्राप्त करा है वो खोएगा। देखो दुनिया को देख के सीखो, भगवान कोई ऐसी अव्यवहारिक बात थोड़ी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं ना। कोई तुमको कामना की पूर्ति करनी हो तो तुम किसी भी पास जाके आराधना करोगे, भगवान बोल रहे हैं हम पीछे खड़े हुए तो तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़ाएंगे, तुमको फल भी दिलवाएंगे, लेकिन बाद में अंतवत फलम तेषाम, जो तुमने सपना पूरा करा है, रेडी रहो, यही जीवन है। कौन व्यक्ति किसी भी दुनिया में, किसी भी काल में, किसी बाहर के विषय की प्राप्ति के उपरांत कृतार्थ हो गया है, धन्य हो गया है? कभी उसको जो है दोबारा जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा, कभी कोई आकांक्षा, कोई सपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है क्या कुछ ऐसा? दुनिया के किसी कोने में देख लो, सतत लगे रहते हैं। जब नश्वर चीजों की प्राप्ति की बात आती है तो लाख करोड़ अरब कुछ भी प्राप्त कर लो। क्या ये शेख लोगों के पास अरबों हैं, क्या वो कृतार्थ होकर जीवन मुक्त होकर बैठते कभी? टेंशन आ जाता है। सऊदी के अंदर जो है ना बड़ा टेंशन चल रहा है आजकल, क्योंकि उनका तेल खत्म हो रहा है। जब सऊदी में तेल खत्म हो रहा है तो वहाँ के जो है ना सब शेख लोग बड़े चिंता में, बोलते हैं हम लोगों को पूरी अपनी इकोनॉमी चेंज करनी है, क्योंकि आगे तेल ही नहीं रहेगा। जितने मजे लिए ना अभी तक सब खत्म होने वाला है, तो वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पूरी मार्केट को। कोई वो लोग जो है या तो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं या पूरे बिजनेस में जा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ऐसे शहर बना रहा है, एक लाइन करके शहर बना रहा
उसका शहर है, वहां पे फैला हुआ शहर नहीं है, सीधी एक लाइन सैकड़ों मील लंबी, उसके अड़ोस पड़ोस में घर बना रहे, पूरे सेटअप कर रहा है, बोल रहे नई तरह का हम शहर बना रहे हैं। अब उनको इकोनॉमी चेंज करनी बोलते हैं, हम देख पा रहे हैं आगे के समय में लाले पड़ेंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला, हर जो है बबल बस्ट कर जाता है और उसके उपरांत आदमी को कुछ और सोचना पड़ता है। इसी को बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम्, सब नश्वर हो जाता है। देखो चीज ट्राई करो, जरूर प्राप्त करो, जो आवश्यक है जरूर ट्राई करो, लेकिन एक ऐसी चीज को भी एम करना चाहिए जिससे हमारे अंदर फुलनेस हो, कंप्लीटनेस हो। नहीं तो सदैव दीनहीन, पराधीन, किसी न किसी पे आश्रित, और आश्रित होके पराधीन सपने हो सुख नहीं। डिपेंडेंट रहोगे ना, कभी सुखी नहीं होगे। जैसे नचाएगा तुमको वैसे ही नाचना पड़ेगा, क्योंकि तुम कमजोर हो। इसीलिए खुद कमजोर ही बने रहना, और फिर आज हम नहीं परिपूर्ण है, लेकिन एम तो कर सकते हैं ना, दिशा तो ले सकते हैं, उसकी पूरी डायनेमिक्स, उसकी फिलॉसफी तो समझ सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं बाकी छोटी छोटी चीजें प्राप्त करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है जो तुम्हारा लक्ष्य बनता है, जो तुम्हारा प्यार बनता है, वो चीज तो फुल होनी चाहिए ना। और जो यहाँ पर सब दुनिया के जितनी चीजें हैं, ये गोल नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी पड़ाव होते हैं। अब देखिए भोजन करना है, अब भोजन हमारा ये महत्वपूर्ण है, स्वस्थता देता है, हमारी गाड़ी के लिए पेट्रोल है वो। तो यहां से पेट्रोल डालते हैं तभी हमारी गाड़ी चलती है। कभी कभी जो है व्रत भी करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक देते हैं अपने सिस्टम को। एकादशी का कल कितने लोगों ने व्रत करा है ना, और फिर कल जो है ना शिवरात्रि आने वाली है। तो एक दिन जो है ना भगवान के नाम पे हम फलाहार ले लेते हैं, केवल फल खा लेते हैं या ब्रेक दे देते हैं, तो वो सिस्टम को ज्यादा अच्छा करता है। लेकिन बाकी तो डेली हमको भोजन करना ही करना है, वो हमारा गोल थोड़ी है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हो सकता है हमारे कोई क्षेत्र में, हमारे जैसे लोग, ज्ञान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, ईश्वरीय तत्व चारों तरफ है, उसका दर्शन हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए बाकी सब व्यवस्था जुगाड़ वगाड़ करते रहते हैं। खाना भी है, रहना भी है, उठना भी है, सब नहाना धोना सब करना है, और सब महाराज जी व्यवस्था हो गई। लेकिन लक्ष्य हमारा ये है। तो सत्य क्या है, क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो खुद हर व्यक्ति को गंभीरता से जानना चाहिए। जो नहीं जानता है अंतहीन संसरण करता है, संसारी बना रहता है, पराधीन बना रहता है और डरता है। जिससे तुमको खुशियां प्राप्त हो रही हो, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तुम कहीं के नहीं रहोगे, इनसिक्योर हो जाते हैं। आसक्ति होती ही हमारी इनसिक्योरिटी से है, अपने अंदर डर से होती है, किसी को पकड़ के रखना। क्यों महाराज जी, ये तो हमारी लाठी है, अगर ये हमारी लाठी चली जाएगी तो फिर हम कैसे चल पाएंगे। वो डरपोक हो जाते हैं, डर डर के जीना पड़ता है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, बाकी सब चीजों का रिलेटिव रोल है। तुमको लड़ाई लड़नी है, लड़ाई जीतनी है, ये सब इस समय तुम्हारे समाज के लिए, देश के लिए आवश्यक है। लक्ष्य नहीं है
लक्ष्य किसको बोलते हैं, उसको समझो। अर्जुन देखो यहाँ पे जो वास्तविक लक्ष्य है ना, एक संक्षेप में चीज हम बताएं, वो व्यक्त नहीं है। जो जो चीजें इंद्रियों से तुम देख सकते हो, इंद्रियों से ग्रहण होती है, उसके नीचे ध्यान से देखना, उसमें लिखा होगा माया निर्मित, सब माया के द्वारा बनता है। पूरी व्यक्त दुनिया बहुत आशीर्वाद है, बड़ी सुंदर है, बड़ी आवश्यक है, व्यवहार के लिए जरूरी है, सब चीजें हैं, लेकिन वो नोट, जैसे कोई कलाकार होता है ना, नीचे लिख देता है किसने बनाया है। हर चीज के अंदर ही देखो, सब मायामय है, चेंजिंग है। और चेंजिंग चीज किसको बोलते हैं, कल रहने वाली, अभी थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद गायब हो जाएगी। हम लोगों के दादा परदादा कहाँ गए, महाराज जी गए भगवान के पास, जहां से आए थे वहां गए। हाँ, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आए थे, एक दिन रहे और खूब चमके, खूब सेवा करी, उसके बाद हरि ओम जपा कर, हरि ओम तत्सत जपा कर। एक बार हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, गुरु जी आप लोग हरि ओम क्यों बोलते? बोलते हैं ना हरि ओम भगवान का नाम है, अच्छा है ना। नहीं बोलते कोई और रहस्य है क्या? बोलते हैं यस, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। बोलते शॉर्ट फॉर्म? बोलते हैं यस, उसका पूरा फॉर्म होता हरि ओम। हरि ओम को हमने हरि ओम कर दिया। और जब भी तुम हरि ओम बोलो तो तुमको याद आना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, हरि ओम, हरि ओम। महाराज जी तो नया ही मंत्र दे रहे हैं यार। बोलते नहीं, समझो, विचारो, हर समय याद रखो, ये मार्केट में, बाजार में आए हो और वापस तुमको घर जाना है। घर जाओगे कि नहीं जाओगे? घर में ही सुरक्षा मिलेगी, घर में ही आराम मिलेगा, घर में सब अपने लोग मिलेंगे। जहां से आए हो वहीं जाना, बोलते हैं घर जाना। हम केवल तुमको ये कॉन्शियस करवा रहे हैं, तुम 2 दिन के मेहमान हो यहाँ, किसी हवा में मत रहना, और 2 दिन बाद तुमको जाना है। और अगर तुमको शंका है तो किसी की अंतिम यात्रा में जाओ एक बार। काशी की मणिकर्णिका घाट वहां जाने योग्य है, कोई वहां जाए, अंतिम संस्कार वहीं होता है। और अभी तक तो बड़ी दुर्दशा थी, अभी थोड़ा जीर्णोद्धार हो रहा है, इसको ठीक करा जा रहा है। देखा ही पड़ता है कहां पे शरीर, अंत कहां होने वाला है। और एक एक दिन में सैकड़ों लोग लाइन लगा के ये काशी में ही मरना है, अंतिम क्रिया हमारी काशी में होगी। ये हाल है। शरीर बड़ी देखभाल कर रहे हो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हर पल हमको हमारा घर याद दिला रहा है। महाराज जी घर का एड्रेस हमको चाहिए, अभी भूल गए एड्रेस, कहाँ से हम आए हैं। बोलते हैं हाँ, उसी के लिए भगवान के पास आते हैं। भगवान वही ज्ञान देते हैं, जहां से हम आए हैं वहां पे ही हमारा घर है। तो इस तरीके से जो जो व्यक्त चीजें हैं, सब व्यक्त चीजें अर्जुन हमारी माया के द्वारा बनी है। यहां पे कुछ ऐसा भी है जो कि है लेकिन व्यक्त नहीं है।
अर्जुन ये ढूंढना चाहिए। तुम अगर साइंटिफिक थोड़े से इंक्लिनेशन के हो, दिमाग तुम्हारा थोड़ा सा विचारशील है, ढूंढो उसको। सब वैज्ञानिक लोग भी ढूंढते रहते हैं। ये अणु परमाणु का अंदर शोध करते करते क्या ढूंढ रहे हैं? एक समय था कि सब चीजें अणु से बनी हुई है, फिर उन्होंने और खोदा, बोलते हैं नहीं, अणु भी परमाणु से बना होता है। फिर उसको भी और खोजा, बोलते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे बनता है। फिर आजकल जो है ना वो क्वांटम फिजिक्स का जमाना आ गया, बोलते हैं सब क्वार्क से बनता है। 5 क्वार्क से 12 हो गए हमने सुना भी। तो इतने क्वार्क्स हैं, वो अणु परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे से पार्ट। लेकिन वैज्ञानिक लोग डटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो क्या ढूंढ रहे हो? बोलते हैं जो टिकाऊ है, जो शाश्वत है, जहां से सब कहानी चालू हुई है, वो ढूंढ रहे हैं। जैसे एक बार हनुमान जी को सीता माता ने एक मोती की माला दी, तो हनुमान जी ने देखा इसमें क्या है, बोला ये मोती वाली ओरिजिनल मोती, नकली मोती नहीं जो गोल गोल तुम पहनते रहते हो, वो तो किसी फैक्ट्री में बनते हैं, ये सीपी के अंदर बनते हैं असली मोती। अब हनुमान जी तो उनके लक्ष्य सीधा है, राम ही परम सत्य है, बाकी कुछ काम का नहीं है। उन्होंने सीता जी के सामने माला ली और दांत से कट से काटा। अब हनुमान जी के दांत हो तो फिर मोती भी टूट जाते हैं, मूंगफली की तरीके से वो टूट गया। एक को तोड़ा, देखा अंदर कुछ नहीं, फेंक दिया। दूसरे का नंबर आया, दूसरे को उन्होंने कट से तोड़ा। सीता जी आंख फटी फटी आंख देखती, ये क्या कर रहे हो हनुमान जी? उसे माता जी हम तो अपने राम को ढूंढ रहे हैं, अगर राम नहीं मिले तो हमारे लिए मोती का क्या मतलब है? जो टाइमलेस इन्फिनिट रियलिटी, ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो चीज हमको ना मिले तो क्या हम इन सब चीजों में दिल बहलाते रहे? वो लगता है कि हाँ कोई जानता है कीमत, ये असली मोती है, बताना पड़ता है क्योंकि बड़ा अच्छा बेचा होता है। असली मोती गोल गोल नहीं होते। किसी के भी मोती की माला बिल्कुल सीधे गोल गोल होना समझ जाना चाहिए। असली मोती की माला, हर मोती अलग अलग होता है। बोलते किसको देखा है? गोल गोल भी नहीं है, अच्छा बेचा भी है। राम जी अगर मिलते हैं तो हमारा इंटरेस्ट है, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोलते हैं ला जल्दी से वापस दे, तो बच्चे बचाए कम से कम हमको लो। सीता जी ने वापस लिया उनसे, नहीं तो हनुमान जी का बस चले तो सब मूंगफलियां तोड़ डालते, सब मोती मूंगफली की तरीके से कट 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 चूरा कर डालते। हनुमान जी एक फोकस्ड व्यक्ति का दृष्टांत है। सत्यनिष्ठ हो, सत्य की खोज कर रहा हो, यही एक अच्छा वैज्ञानिक भी कोई विक्षेप नहीं होता है। कोई दाएं बाएं कोई पार्टी में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बोलते हैं नहीं है भाई हमारा तो कोई रिसर्च का काम चल रहा है, हम चिंतन कर रहे हैं, हम बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं, इसीलिए अब हमारे पास कोई टाइम नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कुछ व्यक्त होता है सब मायामय होता है। जो कुछ भी आंखों से देखता है, कान से सुनता है, जबान से टेस्ट होता है, हाथ से स्पर्श होता है, बहुत अच्छी भगवान की स्तुति करना, ऐसी अद्भुत चीज बनाई है भगवान ने। लेकिन रेडी रहना, एक गायब हो जाएगी।
नश्वर है। अंतवत्तु फलम तेषाम, ये सब चीजें नश्वर है। रियलिटी है, कोई तो सच्चाई बोले। सभी हमको बहलाते रहते हैं, सब हमारे मन को कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहते हैं। कौन यहाँ है जो बिल्कुल सच्चाई बता पाए? हमको अब समझ में आए नहीं आए, पसंद हो ना पसंद हो, बट दिस इज द रियलिटी। कोई नहीं जल्दी जल्दी सच्चाई बोल पाता है। सब हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। अरे हम कन्वीनियंस अपनी ठीक कर लेंगे, जान लेंगे, लेकिन सच्चाई है क्या? भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम, हम अव्यक्त हैं। जो व्यक्त है वो मायामय है, और व्यक्त होने से पहले जो था वो यहीं पर है। जो व्यक्त हुआ है उसके अधिष्ठान की तरीके से है, उसके आधार की तरीके से उसको आत्मवान कर रहा है। तो हम ही सब जगह अव्यक्त की तरीके से हम विराजमान हैं। भगवान तो ये सब ज्ञान, महाराज जी बड़ा ऊंचा ज्ञान है ये। भगवान इसको ऊंचा ऊंचा नहीं समझते हैं, बोलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में भी जानने योग्य। तुम भले कोई योद्धा हो, भले यहां लड़ाई के मैदान में धर्म के युद्ध कर रहे हो, तुमको भी ये जीवन में जानना चाहिए कि यहाँ पे जो जो व्यक्त होता है, दृष्ट होता है, सब चीजें परिवर्तनशील हैं, देखते देखते खत्म होती है। इसके लिए वेदांतों में एक शब्द का प्रयोग होता है, दृष्ट नष्ट स्वभाव, जो देखते देखते बदलता है। आपने कभी बादलों में किसी हाथी को देखा? बड़े बढ़िया रूप होता है ना। जब बरसात के पहले खूब बादल आते हैं तो उस समय बादलों का डिजाइन देखो, कई बार बिल्कुल ही जो है वो कद्दू की तरह से गोल गोल दिखाई पड़ता है, कई बार हाथी की तरह सूंड दिखाई पड़ता है, कई बार जो है वो ऐसा लंबा व्यापक हो जाता है, एक क्षण के लिए फिर बदल जाता है। भगवान ऐसी सृष्टि करते हैं, किसी चीज से आसक्ति नहीं, उनको कुछ नहीं बनाए रखते हैं। अपना शरीर अवतार का वो भी नहीं बनाए रखते हैं। ये भक्त लोगों को जरूर आसक्ति हो जाती, भगवान आप तो जो है ना ये हमारे राम जी के रूप में आना। बोलते क्यों भाई, हमारे पास दूसरी ड्रेस भी है। क्या दूसरी ड्रेस नहीं पहने कभी? नहीं भगवान आप हमको इसमें बहुत अच्छे लगते हो, बस दैट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारे चक्कर में ये थोड़ी है कि हम दूसरे, हमारा वार्डरोब देखो कितना बड़ा है, कितनी सारी ड्रेसें हैं, हमको अच्छा लगता है, बैठे रहो, हमको अच्छा लगता है। तुम्हारी आसक्ति के चक्कर में हम बंधन में पड़ गए। जो आसक्ति वाले लोग होते हैं ना, खुद भी बंधन में होते हैं, उनके साथ जो रहता है उसको बंधन में रहना पड़ता है। हमारी इच्छा है बोलते तुम्हारी इच्छा है तो क्या हुआ, सफर करो, भुगतो। फोकट की इच्छा करते हो तो हमारे तत्व की इच्छा क्यों नहीं करते हो? अरे जी दिखता नहीं है तो देखने की कोशिश करो। तुमको नहीं दिखता है तो हम तुम्हारे हिसाब से नाचते रहे? जी नहीं, हम किसी के हिसाब से नाचेंगे नहीं, हम अपने भगवान का दर्शन करेंगे, सत्य को जानेंगे। व्यक्त चीजें जो होती हैं वो भगवान का अस्तित्व दिखाती है, भगवान का स्वरूप भी दिखाती है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सृष्टि दिखाती है उनको, लेकिन वो खुद शाश्वत नहीं होती है। दुनिया से हमको बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। दुनिया बड़ी काम की किताब है। दुनिया को देखो तो इतनी सारी शिक्षा मिलती है, इतनी प्रेरणा मिलती है, लेकिन टिकता यहां कुछ नहीं है। उस उंगली है, इसको बोलते हैं अंगुली निर्देश।
द्वितीय चंद्रवत, या वो जो कौन सा है, चतुर्थी का द्वितीय का चंद्रमा होता है ना, कभी देखा है? जो बिल्कुल अमावस के बाद धीमे 1-2 दिन बाद एक पतली सी लाइन दिखाई, इतनी फाइन चंद्रमा की लाइन होती है कि वो दिखती भी नहीं आंख से। हमको दूसरा कोई ना कोई अड़ोस पड़ोस की चीज चाहिए। वो जो घर दिख रहा है ना, उस घर की छत इस दिशा में है, थोड़ा सा 2 फीट आगे देखो, वही तो दृष्टि को स्थिर करना। दिख गया, क्या सुंदर दिख रहा है। देखो दुनिया कितनी सुंदर है, अद्भुत है, उपयोगी है, व्यवहार के लिए जरूरी है, सब चीजें हैं, लेकिन ये मत भूलो, एक शब्द और जोड़ दो, नश्वर है, आगे रहेगी नहीं। एक बार हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे गए, तो हमारे साथ एक बस भर के भक्त लोग थे। तो हम लोग ने वहां पे कोई जगह बुक करी हुई थी, वहां जाके गाड़ी रोकी और सब लोगों ने सामान उतारा। तो वो एकदम हम बाहर आए सामान रख के, इतना दिव्य दृश्य था। वहां के पहाड़ बहुत निर्मल होते हैं, बड़े स्वच्छ होते हैं, आकाश भी इतना स्वच्छ होता है स्फटिक की तरीके से, और तारे इतने स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है हम हाथ से पकड़ सकते हैं, इतने अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर पहाड़ों के पीछे से चंद्रमा निकला, पूरा सुनहरा वातावरण हो गया। हमारी तो सांसें रुक गई। वाह, जल्दी से हम कैमरा ले आते हैं, हम इसकी फोटो खींच लेंगे। हम जहां कमरे में गए, कैमरा लाए, तब तक गए, एकदम बादल आ गए। कहां से बादल आ गए, दिखते भी नहीं थे, सब चुप गया। मिस हो गई शॉट। वो जो है ना सुंदर दृश्य, उसने हमको शिक्षा दी। उस जो है क्षणिक सुंदर दृश्य ने, रोमांचित कर देने वाले दृश्य ने, ये तो थोड़ी देर का मन के अंदर दुख था कि फोटो खींच लेते तो बहुत अच्छा, लेकिन फोटो में वो बात कहाँ है जो आंखों से देख रही होती है। लेकिन उसने एक शिक्षा दी कि ये जो भी दिख रहे हो सब नश्वर है, एक क्षण के लिए। आज आप लोग बैठे यहाँ पे शिविर का आनंद ले रहे हैं, नश्वर है, कल खत्म होने वाला, परसों वही जीवन चलेगा। ये सब यादें रह जाएंगी। इसीलिए जो पल अच्छी तरह से जीना हो तो जी लो। आज शाम को नाचना हो तो नाच लेना क्योंकि उसके बाद ये स्मृति रह जाएगी। और खूब फोटो खींच लेना, क्योंकि ये केवल यादों से काम चलाना पड़ेगा। ये तो मोमेंट नहीं आएगा ना। हाँ जरूर, दोबारा आप मोस्ट वेलकम, फिर से आइए, फिर से यहाँ पे शिविर अटेंड करिए, श्री गीता का दूसरा अध्याय फिर आगे पढ़िए, अनेकों प्रकार से भजन पूजन सेवा जो भी करना है करिए, इसी के लिए आश्रम है। लेकिन ये मोमेंट तो खत्म हो जाएगा ना। उस बार हो सकता है वो रहे ना रहे दूसरे लोग। अभी बढ़िया कंपनी है, इतनी बढ़िया कंपनी है कि पता ही नहीं लगा कि ये 5 दिन का जो है शिविर कैसे खत्म हो गया। कितने लोग रहे न रहे, और बाकी छोड़ो, हम भी रहे न रहे, किसको क्या गारंटी है। भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है, इसीलिए हर पल अच्छी तरह जी लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हम वस्तुतः व्यक्त हैं, सब जगह विद्यमान है, बस व्यक्त में गहराई से झांक के देखना है।
लेकिन जो ना समझ लोग होते हैं, बुद्धू, अज्ञानी, मोहित, तो क्या बोलते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, भगवान व्यक्त हो गए हैं। भगवान ने बोला नहीं, लेकिन बोल देना चाहिए था, बांगड़ू, हे बेवकूफ, अज्ञानी। तुमको किसी व्यक्त चीज से प्यार है, तुम बड़े इंप्रेस्ड हो, इसीलिए तुम उसको देखोगे कि दिस इज द रियलिटी, द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, यही सब कुछ है। तुम्हारा मोह बोल रहा है, तुम्हारा फैसिनेशन बोल रहा है, रियलिटी नहीं बोल रही है। हाँ, जरूरत है, हर चीज की ब्यूटी है, हर चीज की आवश्यकता है। यहां पे अनेकों भक्त लोग हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो अव्यक्त व्यक्त हो गया है। मन्यन्ते माम अबुद्धया, भगवान सर्टिफिकेट देते उन लोगों को। बुद्धू बोलते हैं, जो भी भगवान को सोचे कि भगवान ही व्यक्त हो गए हैं, अबुद्धया, बुद्धि नहीं है, ना समझ है, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। कुछ भी बड़बड़ करेगा ये बड़े हवा में है, और बड़ा कॉन्फिडेंट है। उसका कॉन्फिडेंस देख के बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता है। एक समय उनको याद है, बस में जा रहे थे, पुराना जमाना था, तो कई लोग एकदम बस पे चढ़ते थे ना, वहां पे सेल्समैन, तो एक समय ठक 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 उसने रूफ के ऊपर आवाज करी, हाँ तो सर ये आपके लिए मैं लाया हूं। और एकदम बोलता है, हाँ आ रहे माता जी, 1 मिनट आ रहे। कोई नहीं बुला रहा था उसको, लेकिन हाँ माता जी आ रहे। और फिर थोड़ी देर बाद एक लाइन बोली, अच्छा 1 मिनट बस, सब खत्म हो गया, अभी आप ही पास आते हैं। क्या देखो अंदाज है, हमने मुड़ के देखा, सब बैठे हुए, कुछ किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन स्मार्ट फेलो। ऐसी साइकोलॉजी वो खेल रहा था जैसे हमारा प्रोडक्ट इज हाईली डिमांड में। हाँ आ रहे तुमको बुलाया किसने यार? सीधे घुस के चले आए और अभी बेच रहे हैं। अनेकों लोगों का कॉन्फिडेंस देख के आदमी भ्रम में आ जाता। फिर उनको बोलो कि ये गीता में ऐसा, बोलते महाराज जी गीता में हो या किसी में हो, कार्ल मार्क्स ने तो यही बताया है, तो कम्युनिस्ट के पिता वहां है, वो उन्होंने तो यही बताया है। तो कार्ल मार्क्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता, पूरी दुनिया को उसने आधा को कन्वर्ट कर दिया था। कम्युनिज्म रूस में और चीन में और कितने दुनिया के देशों में, हिंदुस्तान के अनेकों प्रदेशों में ऐसा व्याप्त हो गया एक आदमी के कॉन्फिडेंस के चक्कर में। बाद में हर जगह ढह गया। लास्ट सिटिडल उनका चाइना में, जहां भी नाम का कम्युनिज्म रह गया है, पूरे स्टार्क कैपिटलिस्ट हो गए। पूरे जो है वो बाजारवाद वहां पे छाया हुआ है, इतना ज्यादा छाया हुआ है कि पूरी दुनिया को मुसीबत है। इतना बढ़िया बनाते हैं, इतना बनाते हैं चीजें, सब डर रहे हैं उससे। और निश्चित रूप से थोड़े दिन बाद वो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी पे जाएगी। लेकिन एक जमाना था, कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म आदमी को कोई थोड़े दिन बाद खत्म हो गया। अपने आप ही जिसने विश्वास करा, बोला धोखा खा गया, गलत है, सब लोगों के लिए होना चाहिए। और यहाँ पता लगा हर कम्युनिज्म कंट्री में एक गिने चुना गुट होता है, बस वही लोग मलाई खाते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। वो भी ढह गया, वो भी बबल बस्ट हो गया।
तो ये अनेकानेक लोग इतने संप्रदाय चलाते हैं, धर्म चलाते हैं, अनेकों फिलॉसफीज होती हैं, सब लोग ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया करते हैं, किसी व्यक्ति चीज को अल्टीमेट बताने वाले। अभी एक सज्जन कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के आए हैं, उन्होंने राम जी के नाम से डाटा के लिए स्तुति रखी। अब आजकल कंप्यूटर्स में डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, डाटा ही हमारा धन है। उन्होंने राम जी का नाम लेके डाटा की स्तुति करी, और वो हमारे पास भी किताब छपा के लाए। हमने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, बोला हमारे राम जी तुमको इसी के लिए मिले क्या? डाटा की स्तुति करने के लिए राम जी? तुम्हारे जैसे लोग तो शिव जी का शिवलिंग लेके उस पर सिलबट्टे से वो चटनी पीसेंगे। तुमको शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल ही महाराज जी, सिलबट्टे वाले जो है ना, वो बट्टा है। तुम्हारा हाल यही है। उसको ऐसा झटका लगा, वो हमसे स्तुति चाहता था कि बड़ी महान चीज है, हम तो देखो कि छपवा के भी लाए और बंटवाने के लिए ले जा सब। मूर्खता, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है? तुम्हारी प्राथमिकता घूम फिर के यही दृश्य चीजें हैं। दृश्य चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, कई चीजें काम की होंगी, लेकिन जो जीवन का शाश्वत तत्व है उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। स्तुति करनी हो तो उसकी स्तुति करो, नहीं तो भगवान खुद कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। ये ना समझ लोग हैं। कोई भी चीज जो है परमात्मा से बड़ी नहीं है। अब कई लोग जो है बोलते नहीं देश महान है, बोलते हैं भैया नहीं है, देश महान नहीं होता है भगवान से। ये सोचने वाले लोग के अंदर कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। यहां पे हमारे पास आरएसएस के कुछ लोग हैं, महाराज जी देश का महिमा, मतलब देश की बहुत महिमा है, ये हमारे पूर्वजों का, ऋषि मुनियों की जमीन है, हम बहुत उसका आदर करते हैं, हम संस्कृति का आदर करते हैं, लेकिन स्तुति ज्ञान की करते हैं, किसी भूमि विशेष की नहीं करते। भूमि विशेष आवश्यक है हमारे लिए, हमारी संस्कृति को चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन तुम इसको भगवान बोल रहे हो, इसको ही नमस्कार करते हो। भगवान को आज तक देख नहीं पाए हो क्या? तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आता है कि ये सब इस लिमिटेड भूमि से परे तो है क्या? कल्पना भी नहीं होती क्या तुमको? भाई तुम्हारे गुरु गोलवालकर जी भी उपनिषद और गीता पढ़ते थे, तुम लोग पढ़ते हो क्या? नहीं महाराज जी अभी तो नहीं पढ़ते, अभी तो जो हमको शाखा में बता देते हैं वही पढ़ते हैं, हमारा शाखा ही ज्ञान का स्रोत है। मैं बोला फिर जरा से विनम्रता से पढ़ाई करो, हमको आके ज्ञान मत दो। मूर्खता लगती है। तुम्हारे जैसों को गीता में बोलते हैं अबुद्धया, मूर्ख लोग हैं, बुद्धू लोग हैं, शाश्वत तत्व को देख ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता की आदर नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने समाज का आदर ना करें, अपने देश का आदर ना करें, तो जरूर करेंगे हम, लेकिन देश की महिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऋषि मुनि लोग, ऐसा तत्व का ज्ञान इस भूमि में आया था, इसीलिए महान है। देश प्रधान नहीं है, ज्ञान प्रधान है, वो तत्व प्रधान है, ब्रह्म प्रधान है। ब्रह्म की उपासना करते हो कि नहीं करते हो? बोलते नहीं महाराज जी हम तो बस भारत माता की फोटो लगाते हैं। हाँ बोला ठीक है, बच्चे लोग को शुरुआत में कहीं से भी चालू करना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन तुमको विनम्रता से पता होना चाहिए तुम्हारी गीता क्या बोल रही है। महाराज जी गीता तो पढ़ाई नहीं हमको, मतलब अब तो पढ़ा लो,
बाल भी सफेद हो गए तुम्हारे। हाँ? अब तो गीता उपनिषद पढ़ो, तुम्हारे ऋषि मुनि लोग बोल के क्या गए थे उनको तो सम्मान दो। तो कुछ भी चलता है यहाँ पे, सब लोग अपने अपने हिसाब से चालू करते हैं। परमात्मा का भजन बड़े विरले लोग करते हैं। हाँ, परमात्मा इस रूप में करेंगे, परमात्मा उस रूप में करेंगे, जिस रूप में भी करोगे भगवान बोलते हैं हम तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाएंगे, और श्रद्धा बढ़ाने के बाद तुमको उसके अनुरूप फल भी हम देंगे। हमको कोई इतिहास नहीं होगा, हमारी नींदें खराब नहीं होती हैं, हमको बेचैनी नहीं होती है, लेकिन तुम नश्वर चीजों की तरफ पड़े रहोगे, तुम्हारा टेंशन कभी नहीं खत्म होगा। तो यहाँ पे परमात्मा किसको बोलते हैं? परम भाव अजानंता, ऐसे लोग जो किसी न किसी व्यक्ति के प्रति मोहित होते हैं। वो व्यक्ति कोई देवता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई धन दौलत हो, कोई कुर्सी हो, कोई भूमि का ही पार्ट क्यों ना हो, वो परम सत्य नहीं होता है। पवित्र बन गया है क्योंकि ऐसे लोग यहां महान थे, परम सत्य की वंदना करने वाले लोग थे, इसलिए देश महान हो गया। ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं, व्यक्त को ही परम समझते रहते हैं। परम भाव मजानंता मम अव्ययम अनुत्तमम, हम अव्यय हैं, अविकारी हैं, अजन्मा हैं। हमारा परम भाव क्या होता है? जब नहीं पता है तो विनम्रता से जिज्ञासा रखो, जिज्ञासा से ही तो ज्ञान की यात्रा चालू होगी। तुम मोहित हो जाओगे किसी व्यक्ति चीज में तो जिज्ञासा ही मर जाएगी तुम्हारी। जिज्ञासा को मरने नहीं दो, भगवान को जानने की इच्छा सतत बनी रहे, तभी जाके भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। कोई भी तुमको ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, भगवान की कृपा से मिलेंगे, और परम तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे के अंतिम 5 श्लोकों में भगवान बोलते हैं, वो हम लोग का कल का विषय रहेगा। वो बोलते हैं कि हमारा जो वास्तविक दिव्य चिन्मयी प्रकाश रूप होता है, किसको रिवील होता है, कैसे रिवील होता है? भगवत तत्व को कैसे जाने? कुछ अच्छे भक्त लोग, जिज्ञासु लोग के मन में ये प्रश्न होता है, राजी जानेगा, कब जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो अध्याय के अंत में वो सुंदर प्रसंग आने वाला है जो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती।